सुनो, एक सच्चाई है जो ज्यादातर मर्द देर से समझते हैं, जब तक नुकसान हो चुका होता है। तुम्हारी वैल्यू किसी और के चॉइस से कम नहीं होती। वो तब कम होती है जब तुम अपनी स्टैंडर्ड्स छोड़कर उनकी अप्रूवल पर डिपेंड करने लगते हो। मैं यहाँ औरतों को एनिमी बनाने नहीं आया। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मर्द कहाँ अपनी पावर खो देते हैं, वो पावर जो उन्हें छोड़नी ही नहीं चाहिए थी, और कैसे उसी पावर को वापस लिया जाए, बिना ड्रामा, बिना फेक दिखावे के। ये गेम है रिदम, प्रेजेंस और हैबिट्स का। वो छोटी छोटी चीजें जो अट्रैक्शन को बनाती हैं या धीरे धीरे तोड़ देती हैं। मैं तुम्हें वो मोमेंट्स दिखाऊंगा जो सब बदल देते हैं। ये किसी को पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए खड़े होने के लिए है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे स्टेडी, रेयर और डिसिप्लिन्ड बनकर गेम पलट जाता है। सबसे पहले ये समझो, अट्रैक्शन एक रिदम है, कोई डिबेट नहीं। सोचो, तुम्हारी प्रेजेंस एक गाने जैसी है। अगर तुम हर वक्त लाउड रहो, हर वक्त नोटिस करवाने की कोशिश करो, तो तुम्हारा गाना सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। लेकिन जब तुम स्टेडी बीट के साथ आते हो, वैल्यूज में प्रेडिक्टेबल, एनर्जी में अनप्रेडिक्टेबल, तब लोग सुनते हैं। औरतें उस गाड़ी पर ध्यान नहीं देती जो लगातार हॉर्न बजा रही हो। वो उस ड्रम लाइन को नोटिस करती हैं जो परफेक्ट बीट पर चल रही हो। तुम्हारा कैलम रिथम एक सिग्नल है, सेफ्टी और कॉम्पिटेंस का। ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगी चल रही है, चाहे वो उसमें हो या ना हो। और यही असली मैग्नेटिज्म है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर गाइज अट्रैक्शन बनाने के लिए नॉइज करते हैं, लगातार टेक्स्ट्स, गिफ्ट्स, एक्सप्लेनेशंस। लेकिन असली खिंचाव तब आता है जब तुम अपना रिदम सेट करते हो और उसी पर चलते हो। ना गायब होना, ना नीडी होना, बस अपनी राह पर कंसिस्टेंट रहना। वो स्टेबिलिटी तुम्हें रेयर बनाती है, और जो रेयर है वही वैल्यूएबल है। अब सुनो दूसरी चीज, बाउंड्रीज पनिशमेंट नहीं होती, ये तुम्हारी वर्थ का नक्शा है। ज्यादातर मर्द बाउंड्रीज को कोल्डनेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है डोंट बेंड का मतलब डोंट केयर, लेकिन ऐसा नहीं है। बाउंड्रीज वो लाइंस हैं जो तुम खींचते हो ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। अगर तुम हर छोटी गलती को इग्नोर कर दोगे तो तुम खुद ही सिखा रहे हो कि तुम्हारी लाइन कहाँ है। लेकिन जब तुम कामली, बिना ड्रामा अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहते हो, तो उसे साफ साफ समझ आता है कि कौन सा बिहेवियर रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। सच ये है, एक औरत जो तुम्हें सच में रिस्पेक्ट करती है, वो तुम्हारी बाउंड्रीज से नाराज नहीं होगी, बल्कि वो उस आदमी को रिस्पेक्ट करेगी जिसके पास बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज क्लैरिटी लाती हैं, क्लैरिटी ट्रस्ट को बढ़ाती है, और जब ट्रस्ट बढ़ता है, अट्रैक्शन और गहरा हो जाता है। तो अपनी टाइम, पीस और एम्बिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए माफी मांगना बंद करो। वो प्रोटेक्शन ही वो फ्रेम है जिसमें औरत सेफ फील करना चाहती है। अब तीसरी चीज, क्यूरियोसिटी हमेशा कॉम्पिटेंस से आगे निकल जाती है। सोचो, दो मर्द उसे बाहर ले जाने का पूछते हैं। एक अपने जॉब, कार और गोल्स की लिस्ट सुनाता है, दूसरा चुपचाप बैठता है, एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछता है और ध्यान से सुनता है। बताओ, उसे कौन याद रहेगा? लिसनर। कॉम्पिटेंस तो बेसिक है, क्यूरियोसिटी स्पार्क है। तुम जीतते हो बाय शोइंग कि तुम इंटरेस्टिंग हो और इंटरेस्टेड हो। क्यूरियोसिटी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बनाती है, क्योंकि वो वैल्यू को चुपचाप कम्युनिकेट करती है। ये कहती है, मैं प्रेजेंट हूं, मैं सच में तुम्हें समझना चाहता हूं। और ये फीलिंग एडिक्टिव होती है। तो सुनने की प्रैक्टिस करो जैसे ये कोई स्किल हो। ऐसे सवाल पूछो जो सरफेस से नीचे जाए। वो आदमी बनो जो अटेंशन पकड़ सकता है बिना परफॉर्म किए। अब चौथी चीज, स्कैरसिटी मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ज्यादातर मर्द जब स्कैरसिटी सुनते हैं तो उन्हें लगता है ये कोई गेम है, कोई ट्रिक है। लेकिन असली स्कैरसिटी का मतलब है तुम्हारी जिंदगी किसी और के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करती। तुम तब स्कैर्स बनते हो जब तुम्हारा कैलेंडर, तुम्हारी डोस्टी, तुम्हारे वर्कआउट्स और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वाकई में वेट रखते हैं। ये किसी के साथ क्रूल होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पूरा रखने के लिए है। जब तुम्हारी लाइफ पर्पसफुल और फुल होती है, तो औरत या तो उसका हिस्सा बनती है या नहीं बनती। और अगर नहीं बनती तो वो फेलियर नहीं है, वो सिर्फ सिलेक्शन है। स्कैरसिटी लोगों को सिखाती है वैल्यू करना, क्योंकि वो चीज जो हर वक्त अवेलेबल नहीं है वही प्रेशियस लगती है। ये लव रोकने का तरीका नहीं है, ये इंश्योर करने का तरीका है कि तुम्हारा प्यार सही जगह पर पहुंचे। अब पांचवीं चीज, लाउड कमबैक से ज्यादा असर करता है क्वाइट अपग्रेड। बहुत से मर्द कहते हैं मैं उसे दिखाऊंगा, और फिर अपनी कमबैक जर्नी हर जगह पोस्ट करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत होती है साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। जब तुम अपनी जिंदगी प्राइवेटली बेटर बनाते हो, नई हैबिट्स, नया फोकस, नए गोल्स, तो तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद बदल जाती है। तुम्हें अनाउंस करने की जरूरत नहीं, तुम बस डिफरेंट हो जाते हो। और जब वो नोटिस करती है तो रीजन ये नहीं कि तुमने उसे अटेंशन के लिए चेज किया, रीजन ये है कि तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ गई, चाहे वो देख रही हो या नहीं।
किसी को ये देखना कि तुम उसके बिना भी फ्लरिश कर रहे हो, वो किसी भी ड्रामेटिक जेस्चर से ज्यादा गहराई से असर करता है। तो क्वाइटली बिल्ड करो। अपनी जिंदगी ऐसे बदलो कि तुम्हारी वर्थ तुम्हारे एक्शन से दिखे, वर्ड्स से नहीं। अब छठी चीज, रेसिप्रोसिटी ही लास्टिंग अट्रैक्शन की असली लैंग्वेज है। फर्क समझो, कोई तुमसे इम्प्रेस्ड हो सकता है सिर्फ तुम्हारे ओकेजनल कामों से, लेकिन कोई और सच में इन्वेस्टेड होता है जब गिव एंड टेक से जिंदगी मिलकर बनाई जाती है। अटेंशन बिना रेसिप्रोसिटी सिर्फ अप्लॉज है, रेसिप्रोसिटी ही पार्टनरशिप है। अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान में जो वापस इन्वेस्ट नहीं करता, तो तुम उसे सिखा रहे हो कि एफर्ट सिर्फ तुम्हारा काम है। यही वजह है कि कई मर्द फंस जाते हैं फ्रेंड जोन में या बन जाते हैं इमोशनल सेफ्टी नेट। इसलिए देखो कौन तुम्हारी एनर्जी को मैच करता है, मोमेंट्स में नहीं, महीनों में। तुम जिस कंसिस्टेंसी को पाना चाहते हो वही कंसिस्टेंसी दो। अगर वो स्टेडीनेस में तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है तो उसे डेटा समझो, क्राइसिस नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करो। रेसिप्रोसिटी डेप्थ बनाती है, वन साइडेड डिवोशन सिर्फ एग्जॉस्शन लाता है। अब सातवीं चीज, इमोशंस को टूल्स की तरह होल्ड करो, वेपन्स की तरह नहीं। फील करना इंसानी है, लेकिन मेल्टडाउन लीडरशिप नहीं है। पावर इस बात में है कि कब महसूस करना है और कब एक्ट करना है। कॉन्फ्लिक्ट आने पर इमोशंस को वेपन मत बनाओ। पैसिव एग्रेशन या पब्लिक ड्रामा से कुछ नहीं होता। इमोशनल क्लैरिटी दिखाओ, मैंने ये फील किया, मुझे ये चाहिए, और फिर काम एक्शन लो। ये सप्रेस करना नहीं है, ये डायरेक्ट करना है। वो मर्द जो इमोशंस को इंस्ट्रूमेंट बना लेता है वो केओस में भी सेफ्टी क्रिएट कर सकता है। और जब औरत को तुम में वो सेफ्टी महसूस होती है तो वो तुम्हारे साथ रिलैक्स करती है, कंट्रोल नहीं करती। और जब वो रिलैक्स करती है, अट्रैक्शन धीरे धीरे अटैचमेंट में बदल जाता है। तुम्हारी इमोशनल मास्टरी ही डीपर कनेक्शन का स्कैफोल्डिंग बन जाती है। अब आठवीं चीज, ऐसा इंप्रेशन छोड़ो जो वर्ड से भी ज्यादा देर तक टिके। लोग तुम्हें इस बात से ज्यादा याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया, न कि तुमने कितने वादे चिल्लाकर कहे। वो मर्द बनो जिसकी जेस्चर्स सिंपल हों, क्लियर हों और उसके वैल्यूज के साथ अलाइंड हों। कोई ग्रैंड थिएट्रिक्स नहीं, बस मीनिंगफुल कंसिस्टेंसी। जैसे वो मैसेज जब उसका दिन मुश्किल रहा हो, वो स्टैंडर्ड्स जो कभी गिरते नहीं, वो करेज जिससे तुम डिसरिस्पेक्ट मिलने पर काल्मली वॉक अवे करते हो। ये छोटे छोटे एक्शंस इकट्ठे होकर एक गहरी रिस्पेक्ट बना देते हैं। और जब वो बाद में उस रिलेशनशिप के बारे में सोचती है तो वही छोटे छोटे सच उसके दिमाग में भारी पड़ते हैं। लेगेसी बनाओ प्रेजेंस की, परफॉर्मेंस की नहीं। अब शॉर्ट वर्जन ये है, तुम पावर रिक्लेम करते हो किसी और बनने से नहीं, तुम पावर रिक्लेम करते हो खुद का बेहतर वर्जन बनने से। डिसिप्लिन्ड, काम, क्यूरियस और अपने स्टैंडर्ड्स पर अनअपोलोजेटिक। तुम्हें उसे प्राइज बनाने की जरूरत नहीं और ना ही खुद को डेस्परेट दिखाने की। खुद को चुनो, अपनी रिदम प्रोटेक्ट करो, स्कैरसिटी को सेल्फ रिस्पेक्ट समझो, वहीं इन्वेस्ट करो जहां इन्वेस्टमेंट वापस मिले। अपनी इमोशंस मास्टर करो और क्वाइटली बिल्ड करो ताकि दुनिया खुद नोटिस करे बिना तुम्हारे कुछ कहे। और जब तुम ये सब करते हो तो रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और पीस अपने आप फॉलो करते हैं। अब बताओ, इस हफ्ते तुम कौन सी बाउंड्री होल्ड करने के लिए तैयार हो? कमेंट्स में डालो, मैं हर आंसर पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। यहीं से हम बेटर बनाते हैं।